हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रामोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये जो मेडिसिन होती है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में हो रही है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रही है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये दिमागी संबंधी परेशानियों में दी जाती है और आजकल दिमागी संबंधी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है बच्चों के केसेस में, जैसे कि ADHD या ऑटिज़म के केसेस में, या किसी भी तरह की ऐसी बीमारी जिसमें उन्माद बहुत ज़्यादा रहता हो, मेनिया रहता हो, पागलपन जैसा सवार हो जाता हो, बच्चों के अंदर गुस्सा बहुत आता हो। तो फ्रेंड्स, आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि जो स्ट्रामोनियम मेडिसिन होती है किससे बनाई जाती है, क्या क्या सिम्टम्स देख करके इस मेडिसिन को देना चाहिए, कैसे इसकी डोजेस होनी चाहिए, कब तक इसको रिपीट करना है, यानी इस दवाई को कब तक लिया जा सकता है, और साथ के साथ इसके साथ परहेज़ क्या होना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रामोनियम की। स्ट्रामोनियम बनाया जाता है एक पौधे से, जो कि आपने ज़रूर देखा होगा, वो है धतूरा। इंडियन धतूरा या अमेरिकन धतूरे से बनाई जाने वाली मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम होता है थॉर्न एप्पल। जब आप धतूरे के पौधे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक एप्पल में कांटे कांटे से निकले होते हैं। इसका जो फल होता है गोल आकार का होता है और कांटे से निकले होते हैं, इसीलिए इस पौधे का जो कॉमन नेम होता है वो थॉर्न एप्पल होता है। अगर इसकी आप फूल को देखेंगे तो इसका जो फूल होता है एक ट्यूब के जैसा होता है और बाहर को खुला हुआ सा होता है, ट्रम्पेट जैसा शेप होता है, इसीलिए उसको एंजल्स ट्रम्पेट बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस जगह पे होता है, जहाँ पे ज़मीन में जो है न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, उन जगहों पर ये पाया जाता है। मोस्टली शेड में होता है। ज़्यादातर जहाँ पे कैटल्स के डंग होते हैं, यानी गोबर से भरपूर जो जगह होती है, उन जगहों पर ये धतूरा पौधा पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि धतूरा कितना ज़्यादा पॉइजनस है। इस धतूरे का आयुर्वेदा में या एंशिएंट मेडिसिन में शुरू से ही यूज़ होता चला आया है। होम्योपैथी में जब इस मेडिसिन को पोटेंटाइज करके डॉक्टर हैनमन ने होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रामोनियम बनाई तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्वलस रिजल्ट्स देती है। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जब माइंड की इंस्टेबिलिटी हो जाती है, माइंड में डिलीरियम आ जाता है, उन्माद आ जाता है, मेनिया जिसको बोला जाता है, या बहुत ज़्यादा डर और भय की जो भावना हो जाती है, उन केसेस में स्ट्रामोनियम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थीम की। हर मेडिसिन में जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक थीम आता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि जैसे कोई एक बच्चा है जो ऐसी एक सुनसान जगह पर छूट गया है और उसको लगता है कि उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, कोई भी कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, या कहीं से भी कोई एनिमल आकर के उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो हमेशा वो उसके अंदर डर की भावना रहती है, उसके चेहरे पर डर दिखता है और हमेशा वो हेल्प के लिए परेशान रहता है। वो हमेशा अपनी माँ को या अपने रिलेटिव्स को, जिसके पास भी रहता है, वो क्लिंग करके रहता है, पकड़ करके रखता है। उसको लगता है कि अगर वो उसको छोड़ करके चला जाएगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। ऐसे जो बच्चे होते हैं अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। नॉर्मली अगर हम छोटे बच्चे की केस टेकिंग करते हैं तो उसमें भी पेरेंट्स बताते हैं कि ये डॉक्टर साहब, ये बच्चा बहुत डरता है, अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह सकता। इवन बच्चे 10-12 साल के हो जाते तभी भी अंधेरे में नहीं जाते हैं। या अगर तेज़ से कोई आवाज़ होती है, चौंक जाते हैं इसी आवाज़ से, या जैसे कोई लाइट है, अचानक से कोई लाइट अगर पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई रिफ्लेक्टेड लाइट अगर शीशे पे जाकर के पड़ती है तो उससे जो रोशनी आती है उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जो स्ट्रामोनियम का थीम होता है ये स्टार्ट होता है डर से। डर हर तरह का होता है, इसमें अंधेरे से डर होता है, काले रंग से डर होता है, डॉग से डर होता है, बहुत सारे एनिमल से डर होता है। स्पेशली डॉग से इसलिए डर होता है क्योंकि उसको लगता है कि डॉग सीधा आकर के ऊपर के पार्ट पे उसको अटैक कर देगा। तो ऐसे बच्चे जब दूर से भी डॉग को देखते हैं तभी भी नहीं जाते हैं। वैसे तो सारे बच्चे डॉग से डरते हैं, लेकिन इनको एक फोबिया सा होता है, बहुत ही ज़्यादा इनको डर होता है। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर रिलीजियस मीनिया होता है। रिलीजियस मीनिया कहने का मतलब ये है कि उनको हर वक्त धार्मिक चीज़ें पढ़ने, धार्मिक चीज़ें सुनने का मन करता है। उनको लगता है कि सिर्फ यही अकेला रास्ता है जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर मैं एक केस छोटा सा बताना चाहती हूँ कि एक केस था मेरे पास दुबई से। वहाँ पर एक मेरे पेशेंट थे, उन्होंने बताया कि उनके पास पूरा एक रूम भरा हुआ है रिलीजियस बुक से। बहुत सारी बुक्स उन्होंने रखी हुई है और जब भी उनको मौका मिलता है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, वो इसके बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि कैसे कैसे हम जीवन में जिएं और कैसे कैसे अपनी जो साल्वेशन है उसके लिए प्राप्त कर सकते हैं या उसके लिए एफर्ट लगा सकते हैं। तो उन्होंने बातों बातों में बताया कि जब तक वो लोगों को समझा नहीं लेते, लोगों को प्रीच नहीं कर देते, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। और ऐसे लोग बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव लोग होते हैं और क्लिंगिंग नेचर की होती है।
इवन जो बड़े लोग होते हैं वो भी अंधेरे में जाने में या किसी से कभी अकेले रहने में डर लगता है उनको लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनको भी लगता है घर में कोई ना कोई होना चाहिए साथ में, और तेज़ आवाज़ से रात में भी चौंक जाते हैं। ऐसे बच्चे रात में सही से सो नहीं पाते हैं, रात में बीच बीच में एकदम तेज़ आवाज़ करके उठ जाते हैं या कई बार बहुत छटपटाते रहते हैं रात में सोने के टाइम पे। ऐसे बच्चे जब सुबह सो करके उठते हैं और देखते हैं कि बगल में उनकी माँ नहीं सोई है तो एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सो कर के उठने का सबसे बड़ा समय, इनका सबसे परेशानी वाला समय सो कर के उठने का समय है और साथ के साथ अंधेरे का समय है। तो ये सारे इसमें स्थिति है, क्योंकि ये मेडिसिन भी बनाई जाती है सोलिनेसी फैमिली से, जिसमें से बेलाडोना और हायोसाइमस बनाई जाती है। तो इसमें भी मेनिया होता है। तो इसमें जब हम बेलाडोना की बात करते हैं तो बेलाडोना में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, और हायोसाइमस की बात करते हैं तो सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और जब हम इस मेडिसिन की बात करते हैं यानी स्ट्रामोनियम की बात करते हैं तो इसमें डर बहुत ज़्यादा होता है। तो छोटे छोटे बच्चे जब उनके केस टेकिंग करते हैं तो जब ADHD के केसेस आते हैं, हाइपर एक्टिविटी के केसेस आते हैं या ऑटिज़म के केसेस आते हैं और ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि बच्चा माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है, इवन बड़ा हो गया तभी भी हर वक्त माँ चाहिए, रात में बिना माँ का हाथ पकड़े वो सो नहीं सकता है या रात में चौंक जाता है, तो ऐसे सारी कंडीशंस में हम स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि जो माँ है या जो गुरु है या जो डॉक्टर है, कोई भी है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, अगर उसने उसका साथ छोड़ दिया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कई बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब जब तक आप मुझे ठीक नहीं कर देना तब तक आप कहीं मत जाना, या जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता हूँ कहीं आप जाएंगे तो नहीं, कहीं आप छुट्टी पे तो नहीं चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेशेंट्स रेज करते हैं, या जिनको भी ये मानते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल है बिना इनके सपोर्ट के। हायोसाइमस में मैंने बताया था कि उसमें फियर ऑफ लूजिंग वाइफ या फियर ऑफ लूजिंग पार्टनर होता है, लेकिन इसमें फियर ऑफ लूजिंग मदर, गुरु, रिलीजियस टीचर या डॉक्टर, जिसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, जिसके ऊपर उसकी हेल्थ डिपेंड करती है, उसको वो लूज़ नहीं कर दे, इस बात का उसको हमेशा डर रहता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, और नेक्स्ट सिम्टम आता है हेडेक सिम्टम। हेडेक सिम्टम में ये मेडिसिन दी जाती है फोरहेड में हेडेक के लिए। ये जो पार्ट होता है, ये माथा जो होता है और माथे के पास जो आईब्रोज होती है, इनमें लगातार उसको दर्द रहता है, और इसमें कई बार जो चलते समय उसको फॉरवर्ड फॉलिंग का चांस बन जाता है, लगता है कि आगे की तरफ वो गिर जाएगा या लेफ्ट की साइड वो गिर जाएगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसबैलेंस इन द पेशेंट। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है आइज़। तो इसमें आइज़ में बहुत ज़्यादा विज़न के लिए सेंसिटिविटी होती है। अगर आइज़ में लाइट कहीं से ऐसे आके पड़ रही है जो कि कहीं से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, चाहे पानी से रिफ्लेक्ट वाली लाइट आ रही है जो कि कहीं से लाइट आई और पानी पे पड़ने के बाद आपकी आंख पे पड़ रही है, या कहीं किसी शाइनिंग ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो भी इमेजेस होती हैं उसको एक्चुअल इमेज से थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख सकती हैं। ऐसे सिम्टम्स में भी स्ट्रामोनियम दी जा सकती है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट सिम्टम है फेस सिम्टम्स। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, और नेक्स्ट सिम्टम है फेस सिम्टम। फेस सिम्टम के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट को कोई फीवर आता है या कोई बड़ी बीमारी होती है जिसमें उसका जो चेहरा होता है बिल्कुल बिगड़ सा जाता है, जिसको राइसेस सार्डोनिकस बोलते हैं। मतलब आप स्माइल नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका जो टीथ है आपको वो दिख रहा है, लिप्स हैं वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और टीथ दिख रहे हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं राइसेस सार्डोनिकस। इस कंडीशन में भी दी जा सकती है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छा इसका यूज़ होता है वो है स्टैमरिंग, यानी तुतलाने या हकलाने की परेशानी में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई एक शब्द पे ऐसे अटक जाते हैं कि उसको बोलने में उनको पूरा जोर लगाना पड़ता है और उनका जो पूरा चेहरा है बिल्कुल बिगड़ जाता है। देखने से पता चलता है कि बच्चे को कितनी मुश्किल हो रही है उस शब्द को बोल पाने में। अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं तब उसमें स्टैमरिंग के केसेस में हम दे सकते हैं। स्टैमरिंग जिसके ऊपर मेरी पहली वीडियो थी, वो वीडियो में भी मैंने स्ट्रामोनियम के बारे में बताया था और इसके यूजेस के बारे में बताया था। बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, और नेक्स्ट सिम्टम है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब दौरे, फिट्स, मिर्गी। इन सारे केसेस में स्ट्रामोनियम का बहुत अच्छा उपयोग है। इसमें जो मिर्गी के दौरे होते हैं उसमें एक ख़ास बात होती है, और वो बात यह है कि जब पेशेंट को दौरे पड़ते हैं तो बिल्कुल होश में रहता है, जैसे कि नक्सवामिका का पेशेंट होता है। नक्सवामिका भी ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसमें जो दौरे पड़ रहे हैं लेकिन उसको सब कुछ पता हो रहा है कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। सिक्यूटाविरोसा जो कि एक दूसरी मेडिसिन है एपिलेप्सी के लिए, उसमें पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है और बिल्कुल कुछ टाइम के बाद वो होश में आता है और सब कुछ पता चलता है कि उसको दौरा पड़ा था।
लेकिन इसमें बिल्कुल होश में रहता है और साथ के साथ उसको सब कुछ पता रहता है। और जो अटैक होता है मोस्टली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, अपर हैंड्स में हो सकता है, चेस्ट एरिया अफेक्टेड हो सकता है या हेड अफेक्टेड हो सकता है। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर कन्वर्जन्स की शिकायत हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि सिंगल मसल्स में भी ट्विचिंग हो सकती है। अब ट्विचिंग को समझने के लिए या आंख फड़फड़ा सकती है, या आईब्रोज़ की स्किन ऊपर नीचे हो सकती है, या चीक्स में ऐसे ट्विचिंग हो सकती है, या साथ में फिंगर्स में हो सकती है, हैंड्स में हो सकती है, शोल्डर्स में हो सकती है। तो कोई भी ऐसी समस्या जिसमें एक अकेली मसल में लगातार फड़कन हो रही है, फड़क रहे हैं वो अंग, उन केसेस में भी स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो स्ट्रामोनियम होती है इन केसेस में मिर्गी के दौरे कब पड़ते हैं? जब वही आँख में लाइट आके पड़ती है, कहीं से रिफ्लेक्टेड लाइट आँखों में पड़ती है, या बच्चे की नींद नहीं पूरी होती है, या डर या एनिमल से डर के कारण अचानक से इसमें अटैक आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि लाइट के कारण इसमें एग्रेवेशन होती है। लाइट एक ट्रिगर फैक्टर होता है एपिलेप्सी के लिए। तो बच्चों के केसेस में, एपिलेप्सी के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये। और फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, और नेक्स्ट सिम्टम है फीवर सिम्टम। क्योंकि जो मेडिसिन स्ट्रामोनियम है मेनली दिमाग में काम करती है, तो अगर ऐसा बुखार हो रहा है जिसमें दिमाग पे असर चला गया है, पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बड़बड़ा रहा है, बुखार उसको बहुत तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी उस बुखार में ऐसा बड़बड़ा रहा है जैसे लगता है बहुत हाई ग्रेड उसको फीवर है। तो अगर उसको पहचान नहीं आ रही है चीज़ों की, और बुखार है साथ के साथ, डिलीरियम है साथ के साथ, तो उन केसेस में हम इसको स्ट्रामोनियम को दे सकते हैं। तो स्ट्रामोनियम एक मेडिसिन है जो कि डिलीरियम के केसेस में दी जाती है, मतलब बेहोशी की हालत में अलग अलग हरकतें करने के लिए दी जा सकती है, या छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर ऑटिज्म की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही, उसमें दी जा सकती है, या ADHD के केसेस में दी जा सकती है, या OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केसेस में भी स्ट्रामोनियम का बहुत अच्छा यूज़ है। फ्रेंड्स, बात करते हैं मोडालिटीज़ की। तो ये जो पेशेंट होते हैं, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रात में इनकी परेशानी बढ़ जाती है, एनिमल्स को देख करके उनकी परेशानी बढ़ जाती है, सुबह उठने के बाद उनकी परेशानी बढ़ जाती है, आंखों पे लाइट या आंखों पे तेज़ रोशनी पड़ने के कारण उनकी परेशानी बढ़ जाती है। इनको आराम मिलता है जब किसी की कंपनी में रहते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो इसका सबसे अच्छा रिलेशनशिप है अपनी ही फैमिली यानी बेलाडोना और हायोसाइमस से। तो अगर आपने स्ट्रामोनियम गलती से ले ली है तो बेलाडोना या हायोसाइमस लेने से उसको एंटीडोट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस की। तो फ्रेंड्स, जो स्ट्रामोनियम मेडिसिन है इसको 6 CS, 30 CS, 200 CS, 1000 CS में भी लिया जा सकता है। तो अगर मेंटल केसेस हैं तो उसको हम 200 CH में एक डोज हर अल्टरनेट डेज में दे सकते हैं, मतलब 4 बूंदें एक दिन छोड़ करके एक दिन दी जा सकती है। इस मेडिसिन को 1 से 2 महीने तक लगातार लेने पर आपको अच्छा असर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे अपने एक क्लिनिकल केस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक केस है, अराउंड 21 ईयर्स की गर्ल है जिसके पेरेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने खुद ही मेरी ही वीडियो देख करके मुझे अप्रोच किया ADHD की वीडियो के बाद। तो उनकी गर्ल को, उनकी बेटी को प्रॉब्लम थी अराउंड 15 ईयर्स की जब वो थी, तब से ही उनको शिकायत थी, लेकिन उनको लगता था कि शायद बच्चे का दुलार ज़्यादा हो गया है, बच्चे को पैम्पर ज़्यादा कर दिया है, इसलिए बच्ची काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है उसके अंदर और पेरेंट्स की बात वो नहीं मानती हैं। तो पूरी केस टेकिंग करने के बाद, सब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आई प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रामोनियम, और 10 डेज़ के बाद आई रिसीव्ड अ कॉल। उनकी मदर की कॉल थी और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये मेडिसिन ले ली है लेकिन अभी देना नहीं शुरू किया है। मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि ये मेडिसिन मैंने लेते समय दुकान वाले से पूछा कि ये मेडिसिन किसके लिए देते हैं, तो उसने मुझे बताया कि ये पागलपन की दवाई है। तो डॉक्टर साहब आपने तो मुझे पागलपन की दवाई दे दी। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि स्ट्रामोनियम क्या होती है, क्यों दी जाती है, होम्योपैथी में किसी मेडिसिन को देने का तरीका क्या होता है। तब उनको ये बात पूरी तरह से समझ में आई कि जो स्ट्रामोनियम होती है सिर्फ पागलपन की नहीं, लेकिन और बहुत सारी बीमारियों की होती है दवाई। इसमें हमको सारे सिम्टम्स लेने होते हैं, और ये जो मेडिसिन होती है बहुत ही पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाती है। ये बहुत ही जहरीले पौधे से बनाई जाती है, लेकिन जब इस मेडिसिन को एक प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं जिसको पोटेंटाइजेशन बोलते हैं, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं अगर इसको हम सही डोजेस में, सही ड्यूरेशन में देते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि इस मेडिसिन में किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों के केसेस में, लेकिन आजकल लोग इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, तो मिसयूज़ नहीं करें। अगर बच्चों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी आ रहे हैं, तो किसी न किसी डॉक्टर से मिल करके अपने बच्चे के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्ट्रामोनियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसके साइन एंड सिम्टम्स और इसके यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बीमारी से संबंधित कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल बिफोर ऐप पे बात कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।